जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से पद्मा रावल सांचोरे जो कि उज्जैन में रहते हैं उनकी वार्ता प्रसंग दूसरा सुनेंगे। ये पद्मा रावल जी नित्य लीला में द्वारिका लीला संबंधी पात्र हैं और ये श्री रुक्मणी जी की सखी है। इनका नाम है विमला। और श्री थोड़े ही काल में जब आपशी ने इनके माथे श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई, श्री ठाकुर जी ने अपना अनुभव करवाने लगे। एक बार पद्मा रावल जी ने श्री ठाकुर जी के लिए शैया बनवाई तो श्री ठाकुर जी ने कहा, ये शैया छोटी है, मुझसे इस पे पोढ़ते नहीं बनता। तब पद्मा रावल जी ने श्री ठाकुर जी के लिए बड़ी शैया बनाई और बड़े ही प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी मुझे अपना अनुभव करवा रहे हैं। और आप श्री ने पद्मा रावल जी की स्त्री को भी नाम दिया था। तो एक बार उनकी स्त्री पद्मा रावल जी की स्त्री ने श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया और भोग में खीर भी थी। खीर उन्होंने गरम ही श्री ठाकुर जी के आगे रख दी और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने पाई तो उनका हाथ और होंठ दोनों भी जल गए। तब जब आपशी वहां पर पधारे तब आपशी से श्री ठाकुर जी ने कहा कि पद्मा रावल की स्त्री ने मुझे ताती खीर मतलब गरम खीर ही समर्पित करी। तब और पद्मा रावल जी की स्त्री को नहीं बोला। इसके पीछे का भाव ये है कि पद्मा रावल जी की स्त्री, उनका जितना भी कल्याण होना है सिर्फ शरण मात्र से ही होना है, वह लीला संबंधी पात्र नहीं है। और फिर आपशी ने पद्मा रावल जी और इनकी स्त्री को बताया कि तुमने श्री ठाकुर जी को गरम खीर क्यों समर्पित करी। श्री ठाकुर जी को खीर अत्यंत प्रिय है और उनके हाथ और ओंठ जल गए। तो पद्मा रावल जी ने कहा, हमें तो लगा जो भी सामग्री अगर हम बनाएंगे गरम गरम एकदम श्री ठाकुर जी के आगे समर्पित करें, उसे ठंडा करके श्री ठाकुर जी को रुचेगा नहीं। इस पर आपशी ने कहा, श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप में है और बालक तो श्री खीर को देख के धीरज धर ही नहीं पाता, सबसे पहले अपना हाथ खीर में ही डालता है और इससे उसका होंठ और हाथ दोनों भी जल सकता है और उनके लाल हो सकते हैं हाथ और होंठ। इस भाव से तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करो। जब भी खीर जब तुम श्री ठाकुर जी को समर्पित करो तो उसे ऐसे बना लो, इसे थोड़ा शीतल करके मतलब ठंडा करके रखो और श्री ठाकुर जी के आगे समर्पित करो। यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि पद्मा रावल जी द्वारका लीला के पात्र हैं। उन्हें ब्रज लीला का इतना वो भाव उनमें है नहीं, इसलिए उनको लगा कि जैसे जितना गर्म होगा हम वैसा के वैसा श्री ठाकुर जी को आगे समर्पित करें। बल्कि उसके विपरीत ब्रज लीला में हम सबसे पहले कोई भी चीज अगर श्री ठाकुर जी को आगे समर्पित करते हैं तो उससे ये देखते हैं ये श्री ठाकुर जी के योग्य है नहीं। एक बच्चे को जैसे हम भोजन पवाते हैं उस भाव से हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और एक और बात यहाँ पर समझने की है कि श्री स्वामिनी जी के भाव से खीर को हम समर्पित करते हैं और श्री स्वामिनी जी तो श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे ये भी समझना चाहिए, पुष्टि मार्ग में जिस जीव का जितना अधिकार होता है उसे उतना ही अनुभव होता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।